एनसीबी ने ड्रग्स मामले में मुंबई तट पर क्रूज से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभिनेता शाहरुख के बेटे को भी गिरफ्तार कर 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उनके वकील और एनसीबी ने पुष्टि की है कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग नहीं थी और उन्होंने इसका सेवन भी नहीं किया था। उनके वकील सतीश मनशिंदे ने कहा कि आर्यन को जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, उनके पास क्रूज पर चढ़ने के लिए टिकट भी नहीं था। शनिवार की रात एनसीबी ने कार्डेलिया द इमरेस क्रूज पर छापा मारा और लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के वक्त पार्टी में 600 लोग पार्टी में मौजूद थे। सलमान खान और संजय दत्त रविवार की देर रात शाहरुख के घर मन्नत पहुंचे। 2015 में जब सलमान खान को गिरफ्तार किया गया था, तब शाहरुख भी उनके घर गए थे। कहा जा रहा है कि ये एक्टर्स अपना सपोर्ट देने उनके घर पहुंच रहे हैं। एक अन्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनील शेट्टी ने मीडिया से आर्यन खान को कुछ जगह देने का अनुरोध किया क्योंकि वह अभी बच्चे हैं। आईपीएल फेज 2 में कल बेंगलुरु और पंजाब का मैच हुआ। बेंगलुरु ने 7 टिकट पे 164 रन बनाए और पंजाब के सामने 165 रन का स्कोर रखा। पंजाब ने 6 विकेट 158 रन बनाए और मैच 6 रनों से हार गई। इस मैच को जीतने के बाद बेंगलुरु के 16 अंक हो गए हैं और वह 3वें स्थान पर है। इस मैच को जीतने के बाद बेंगलुरु को प्लेऑफ में खेलने के लिए पक्की होना चाहिए, जबकि पंजाब के लिए पॉइंट टेबल में शीर्ष 4 में जगह बनाना असंभव लगता है। आईपीएल फेज 2 में कल कोलकाता और हैदराबाद का मैच हुआ। हैदराबाद ने 8 टिकट पे 115 रन बनाए और कोलकाता के सामने 116 रन का स्कोर रखा। कोलकाता ने ये रन 6 विकेट और 2 गेंद शेष रहते बना लिया। इस मैच को जीतने के बाद कोलकाता के 12 अंक हो गए हैं और वह 4वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 4 लोग किसान थे, जबकि 4 अन्य बीजेपी सदस्य थे। इस घटना के बाद आक्रोशित किसानों ने भाजपा सदस्यों को ले जा रहे 2 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से ममता बनर्जी ने 58,832 मतों के अंतर से प्रियंका टिब्रेवाल को हराया। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी की सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि कोरोना को देखते हुए परिणाम घोषित होने के बाद कोई जुलूस या मार्च न निकाला जाए। साथ ही सरकार से हिंसा पर नजर रखने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के सम्मान में लद्दाख के लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा के अनावरण के खादी ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, यह आदरणीय बापू के लिए एक विशेष श्रद्धांजलि है, जिनकी खादी में गहरी रुचि को व्यापक रूप से जाना जाता है। इस त्योहारी सीजन में खादी और हथकरघा उत्पादों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने पर विचार करें और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को मजबूती दें। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान 100 करोड़ से अधिक गाय के गोबर आधारित दीपक लैंप और लक्ष्मी गणेश मूर्तियों के निर्माण और विपणन के लिए शुरू किया गया। कामधेनु दीपावली कार्यक्रम गाय के दूध, दही, घी के साथ साथ गाय के गोबर और गोमूत्र के उचित आर्थिक उपयोग से गायों को आर्थिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए है। गाय से अब पंचगव्य द्वारा 300 से अधिक वस्तुएं बनाई जा रही हैं। इसमें दीपावली की वस्तुएं भी शामिल हैं, जैसे दीपक, मोमबत्ती, सांभरनी कप, हवन सामग्री, धूपबत्ती, अगरबत्ती, हार्डबोर्ड, दीवार का टुकड़ा, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां आदि गाय के गोबर से बनी है। एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दंपति एक साथ नहीं रह सकते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से अलग हो जाना चाहिए। पत्नी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि तलाक की अनुमति देने में उच्च न्यायालय गलत था, जबकि पति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि युगल 1995 में अपनी शादी के बाद केवल 5 से 6 महीने तक साथ रहे। पति ने दावा किया है कि शादी के बाद उसकी पत्नी ने जबरदस्ती उसे अपनी बूढ़ी मां और बेरोजगार भाई को छोड़कर अगरतला में उसके घर बसने के लिए कहा। जब वह नहीं माने तो वह अपने मायके चली गई और वह अब तक वहीं रह रही है।